हेलो फ्रेंड्स, मिसाल टैलेंट एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आप लोग के सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूं, जो कि आज एक नए चीज़ के बारे में बताऊंगा। बताने से पहले आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाएंगे वैश्वीकरण। वैश्वीकरण, ये वैश्वीकरण क्या है, ये कब स्टार्ट हुआ था, कब इसे लागू किया गया था, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो वैश्वीकरण सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो स्टार्ट हुआ था सन 1991 में। सन 1991 में किसने किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्टार्ट किया था। उस टाइम उदारीकरण, निजीकरण और ये वैश्वीकरण। तो इससे पहले मैंने आपको निजीकरण और उदारीकरण के बारे में बता दिया हूं कि उदारीकरण क्या होता है और निजीकरण क्या होता है। जिस स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखा हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और वहां पे लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि वैश्वीकरण किसे हम कहते हैं। तो वैश्वीकरण हम सीधे सीधे भाषा में आपको हम समझाना चाहते हैं कि मान लिया जाए ये विश्व है। क्या है? विश्व यानी पूरा वर्ल्ड। और ये मान लीजिए हमारा देश है भारत, या कोई भी देश है। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि विश्व की हमारी अर्थव्यवस्था, यानी अपने देश की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व की किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को जोड़ना ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। वैश्वीकरण को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो हम देखते हैं कि विश्व कि मतलब जो देश की अर्थव्यवस्था है वो किसी विश्व की किसी भी देश से अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। तो पहले क्या था? 1991 के पहले ये हमारे पास ये लागू नहीं हो रखा था कि हम किसी दूसरे देश को हम अपने देश में आके कोई भी रोजगार करने के लिए दें। कहने का मतलब मेरा ये है कि विश्व की कोई भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो चाहे अपना इन्वेस्टमेंट हमारे देश में कर सकता है, हमारे देश में फैक्ट्रियां लगा सकता है, कंपनी लगा सकता है। वो कंपनी को लगा करके जो उसे हमारे को बेनिफिट होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्या बेनिफिट होता है। तो इससे पहले हम जान जाते हैं कि वैश्वीकरण होता क्या है। तो वैश्वीकरण किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे की विश्व की किसी भी अर्थव्यवस्था में जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। तो हम ये देखते हैं कि जो ये वैश्वीकरण है इसके कुछ सकारात्मक हैं, कुछ नकारात्मक भी हैं। तो सकारात्मक क्या क्या है और नकारात्मक क्या क्या, उसके बारे में हम बात करेंगे। सकारात्मक और नकारात्मक, नकारात्मक क्या क्या, सकारात्मक क्या क्या, हम इसके बारे में आज बात करेंगे। तो सकारात्मक की बात करते हैं तो देखते हैं कि हम मान लिया जाए कोई भी देश विश्व की कोई भी देश हमारे देश में आके कोई अपनी इंडस्ट्री को लगाता है। तो क्या होता है कि इसमें उनके काम लगाने के बाद क्या होता है कि जो उसमें मजदूर काम करते हैं, जो मान लिया जाए ये विश्व है कि कोई भी देश है। अब ये देश हमारे भारत में देश में आके कोई फैक्ट्री लगा जाए या बड़ी इंडस्ट्रीज कंपनी लगा जाए, कोई उद्योग का वो निर्माण कर जाए, कहने का मतलब कुछ भी बिजनेस कर ले। तो इसमें क्या हुआ कि ये जब बिजनेस हमारे देश में आएगा, हमारे देश में जब ये आएगा तो इसमें मजदूर की जरूरत पड़ेगी काम करने के लिए। जब मजदूरों की जरूरत काम करने के लिए पड़ेगा तो उससे क्या होगा? बेरोजगारी दूर होगा। क्या होगा? बेरोजगारी दूर होगा। यानी कहने का मतलब सीधे से परिभाषा में यह है कि अल्प विकसित देश जो होता है वो क्या करता है? हमारे देश में आके अपनी जरूरतों को पूरी करती है, ताकि जिससे कि उसे भी फायदा होता है और हमारे को भी बेरोजगारी दूर होता है। इससे कई प्रकार के फायदे होते हैं। कई जो वस्तुएं तैयार की जाती है वो हमारे इंडिया में डेवलप होता है और कम रेटों पे भी सही रेटों पे भी मिल जाता है। तो हम ये देखते हैं कि ये हो गया सकारात्मक का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि जो कीमतों की जो होती है, कीमतों में कमी आती है और गुणवत्ता होती है। उनके जो प्रोडक्ट में होता है वो कम कीमतों पे क्या करता है? अच्छे गुण, मतलब क्वालिटी। जब तक क्वालिटी होगा नहीं कोई भी वस्तु में, जब तक वो बिकेगा नहीं, तो क्वालिटी अच्छी होती है और कम कीमतों पे क्या होता है? मिल जाता है कोई भी प्रोडक्ट। जैसे आपने देखा कि अभी जो चाइना है हमारा देश,
चाइना में क्या है, जो वहां से 3-3 हजार मोबाइल में स्क्रीन टच मिल जाता है, 4-4 हजार में स्क्रीन टच मोबाइल मिल जाता है, तो भी हमारे देश से बाहर ही है, वो विश्व में ही आता है। तो ये आपके सकारात्मक पॉइंट थे। क्या क्या थे? एक तो गुणवत्ता जो था, गुणवत्ता था, जो गुण उसमें अंदर अच्छे गुण होना चाहिए प्रोडक्ट में। कीमतों में क्या देखे, कीमतों में अच्छी कीमत होनी चाहिए। अब इसके साथ हम बात करते हैं नकारात्मक पॉइंट की, कि नकारात्मक पॉइंट क्या क्या है। जैसा हमने देखा कि नकारात्मक पॉइंट है कि मान लिया जाए कि अब मान लिया जाए हमारे देश में वो कंपनी लगा देता है, दूसरे देश हमारे देश में आके कंपनी लगा देता है, विश्व की कोई भी देश। उसमें क्या होता है कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो ज्यादा लागत नहीं लगा पाते हैं। इसके वजह से जो वो अपना लागत लगाते हैं तो उनकी प्रोडक्ट की सेलिंग ज्यादा होता है, उनका निर्यात हमारे इंडिया के अंदर ज्यादा हो जाता है, वो उससे फायदा होता है उनको। साथ साथ हम ये देखते हैं कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, कि मान लिया जाए आज हमने देखा कि उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि जो हमारे घर में टीवी वगैरह जो चलाया जाता है उसमें क्या था, पहले दूरदर्शन आया करता था, चैनल दूरदर्शन आया करता था, तो ये मात्र एक ही दो चैनल आते थे जिसको लोग चाह से भी उसी को देखते थे, तो क्या करते थे, देखते थे। अब क्या हुआ कि कम पैसों में ही क्या करा उन्होंने, अलग अलग चैनल आ गया, तो अलग अलग चैनल जो विदेश के चैनल हैं उसे लोग अब देखने लगे, ताकि दूरदर्शन क्या हुआ, अब कम लोगों ने देखने लगा। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे कि दूसरे देश की, मान लिया जैसे मैंने मोबाइल का उदाहरण दिया था कि मोबाइल हमारे देश में जो चाइना का वो सबसे ज्यादा बिकता है, उसका कारण क्या है, वो कम कीमत में अच्छे गुण में वो मोबाइल चल जाता ज्यादा दिन तक, इसलिए हमारे भारत को नुकसान हो जाता है, क्योंकि अपना प्रोडक्ट ये इनका नहीं बिक पाता इतना ज्यादा। जैसे मान लीजिए कोई जीन्स का ही ले लो, अभी जो विदेश के कपड़े हैं वो ज्यादातर टी शर्ट जो जीन्स वगैरह हैं जो विदेश की कंपनियां हैं वो हमारे इंडिया में ज्यादा बिक रही है, तो इस तरीके से उनको कमी हो जाती है इंडिया वालों की। दूसरी गुणवत्ता ये देखते हैं कि जिस तरह से कपड़े का मैंने आपको उदाहरण दिया कि जो पश्चिमी साइड में क्या था कि मतलब वहां पे लड़कियों को छोटे छोटे कपड़े जो होते थे उनको वो पहनते थे। अब उनको मान लिया जाए, अब ये बोला जाए कि आप इंडिया का कपड़ा पहनिए, तो वो पहनेंगे नहीं, तो ये संस्कृति पे उसका फर्क पड़ता है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो आप मैंने आपको क्लियर करवा दिया सकारात्मक पॉइंट क्या और नकारात्मक पॉइंट क्या है। अब हम बात करते हैं कि जो वैश्वीकरण के इनके 3 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, कहने का मतलब 3 घटक होते हैं, 3 आयाम होते हैं। तो पहला होता है आर्थिक आयाम। क्या होता है? आर्थिक आयाम। आर्थिक आयाम, आर्थिक आयाम में हमने जैसे कि आपको बताया कि जो दूसरे देश की जो मान लिया जो हमारे देश में क्या होगा, हमारे देश में फैक्ट्रियां लगाएगा, उससे क्या होगा, उसको बेनिफिट होगा, फायदा होगा। और हमारे देश की जो वैश्वीकरण की जो मैंने अभी बताया जो निजीकरण और उदारीकरण का जो इसमें भाग लेते हैं आर्थिक आयाम में, कि निजीकरण और उदारीकरण जिस तरीके से बिजनेस होता था, जैसे मैंने बताया कि निजीकरण में क्या होता था कि वो अपनी पूंजी लगाता था और निजी के हाथों में उनका पूरा क्या होता था, ज्यादा पैसे वो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे और उनको दूसरे देश में ट्रेडिंग करने की मान्यता दी जाती थी। और अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या था इसका, आर्थिक आयाम के बाद हम देखते हैं राजनीतिक। राजनीतिक राजनीति क्या थी इनकी, जैसे कि मान लिया जाए, मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लिया कोई राम नाम का व्यक्ति है, अब वो दिन में अपना फैक्ट्री जाता है, वहां पे काम करता है, तो फैक्ट्री पहुंचते पहुंचते क्या होता है, उसका नाम चल जाता है। जैसे कहने का मतलब मेरा यह है कि इंडिया वाले जो बंदे काम करते हैं, मान लीजिए विश्व में कहीं भी उनके फैक्ट्री में काम करेगा, जो विश्व की फैक्ट्री होंगे, मान लीजिए उसमें इंग्लिश लैंग्वेज होगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज वहां पे बोलना शुरू कर देंगे। क्या कर देंगे? फैक्ट्री में जाते इंग्लिश लैंग्वेज बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब तक इंग्लिश में बोलेंगे नहीं, जब तक उनको समझ में आएगा नहीं, तो क्या होगा कि जब इंग्लिश में बोलना शुरू कर देंगे, साथ साथ क्या करेंगे, जो बाहर कुछ और नाम था उनके अंदर जाने के बाद उनका नाम भी चेंज हो सकता है, कि राम बुलाता था वहां श्याम बुलाने लगे उसको। तो उस तरीके से मान लिया जब विदेशी नाम उसको पड़ जाता है, कोई भी विदेशी नाम पढ़ने के बाद, तो इससे साफ पता चलता है ये कि जो ये इनकी जो दूरी तय की जा रही है, कहने का मतलब एक देश से दूसरे देश की जो ट्रेडिंग हो रही है पूरी तरीके से, जैसे मान लिया अमेरिका या दूसरे सत्ता वाले अपने इसके ऊपर सौंप रहा है, अपना मतलब लैंग्वेज थोप रहा है, कि अपना राज मतलब एक तरह से ये अपने जमा रहा है। तो ये होता है आपका राजनीतिक तत्व। अब हम देखते हैं तीसरा जो है संस्कृति। संस्कृति संस्कृति तो संस्कृति का क्या है, सांस्कृतिक आयाम क्या है? आयाम सांस्कृतिक आयाम जैसा कि मैंने आपको बताया कि
अब मान लिया जाए जो दूसरे देश में छोटे छोटे कपड़े जो लोग पहनते हैं, अब वो क्या होता है, यहाँ के लोग जो गरीब घर के हों चाहे अमीर घर के हों, अब लोग जो जीन्स पहनना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि आज के जमाने में वो क्या होता है फैशन चल रहे हैं। तो फैशन में क्या होता है कि जो अपने जो संस्कृति है, जो भारत की संस्कृति है वो क्या कर रहे हैं, वो बिगाड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। तो उससे क्या हुआ कि दूसरे देश की संस्कृति को अपनाया जा रहा है पूरी तरीके से। तो ये होने से क्या हो रहा है कि मतलब वैश्वीकरण से आने से ये हो रहा है कि पूरे देश दोनों विश्व पूरा वर्ल्ड मिलके एक दूसरे से आज एक दूसरे पर निर्भर हो गए हैं, कहने का मतलब मेरा ये है। तो ये है कि जब दूसरे देश वाला जब छोटे छोटे वहां कपड़े पहनते हैं, तो आजकल के फैशनों में लड़के या लड़कियां हो जींस पहनना जो शुरू कर दी, अब उनको फुल पैंट या पैंट अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या हो रहा है कि वहाँ की जो संस्कृति यहाँ का वो बिगड़ रहा है, वहाँ की संस्कृति को अपनाने के लिए वो तैयार नहीं। जिस तरीके से हमने देखा कि लैंग्वेज वहां जाने के बाद चेंज हो जाता है, तो क्या होता है संस्कृति अपना ये धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं। तो ये चीज होता है। अब मान लीजिए जैसे कि संस्कृति, जैसे मान लीजिए कि देखो एमबीए एक कोर्स था, क्या था, एमबीए कोर्स था। ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं, मान लीजिए एमबीए कोर्स है जो कि अमेरिका की कोर्स है। बिजनेस लाइन के लिए एक कंप्यूटर कोर्स होता है ये एमबीए। तो एमबीए जो अमेरिका का कोर्स है, अब इंडिया एमबीए इतना बड़ा है कोर्स है जो कि अब मान लिया जाए अब इंडिया वाले ज्यादातर क्या करते हैं, सब इस कोर्स को करना चाहते हैं। तो क्या हो रहा है, ये अमेरिका वाले को ही अपना रहा है ना, अमेरिका वाले का कोर्स अपना रहा है इंडिया वाला। तो क्या हो रहा है, ये संस्कृति उनका चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से ये वैश्वीकरण होता है। यह स्टार्ट हुआ आपके सन 1991 में स्टार्ट हुआ था, और इसको इसलिए किया गया था जो कि ताकि आर्थिक मजबूत हो और गुणवत्ता में कोई कमी ना आए। तो इस तरीके से इनको फायदा के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसे लागू किया था। तो फ्रेंड्स, आपने सही तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि वैश्वीकरण क्या होता है। तो आई होप कि बिल्कुल समझ में आपको आ गया होगा। तो यदि जो हमारा चैनल आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर लोगों के पास पहुंचे, हर स्टूडेंट के पास पहुंचे, ताकि उसे मदद मिल सके। पढ़ने में निःशुल्क पढ़ाई होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।